मेरे प्यारे प्यारे कथा श्रोताओं, मेरा नाम है नमित अग्रवाल। स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में। पिछली कथा में हमने पढ़ा था कि राम जी जो हैं चित्रकूट से गमन कर गए थे क्योंकि वहाँ पर भीड़ हो जाएगी, और वो दंडक वन में चले गए थे। वहाँ पर उनकी मुलाकात अगस्त्य मुनि से हुई थी। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। अगस्त्य मुनि ने राम जी को आदर सहित कुशल पूछकर श्रेष्ठ आसन पर बिठाया। तब प्रभु ने अगस्त्य जी से कहा कि हे प्रभु, आपसे कुछ छिपा नहीं है। हे प्रभु, जिस कारण मैं यहाँ आया हूँ सो आप जानते हो, अतएव मैंने ये समझाकर नहीं कहा है। हे प्रभु, आप अब मुझे वह मंत्र दे कि जिससे देवताओं के द्रोही राक्षसों को मार सकूं। प्रभु श्री राम जी की बात सुनकर ऋषि मुस्कुराए और कहा कि हे नाथ, मुझसे क्या जानकर पूछा है। आपकी माया एक विशाल गुलार का वृक्ष है, और जो अनेक ब्रह्मांड समूह हैं वे मानो उसके फल हैं, और जो चराचर जीव हैं वे ही मानो उस फल के भीतर जंतु हैं। वे उसके भीतर रहते हुए भी उसको नहीं जानते। सो आप सब लोगों के स्वामी होकर मुझसे मनुष्य की भांति पूछते हैं, परंतु हे श्री रामचंद्र जी, आप सर्वदा ही दासों को बढ़ाई दिया करते हैं, इसी कारण आपने मुझसे पूछा है। सो हे प्रभु, एक परम मनोहर पवित्र स्थान है जिसका नाम पंचवटी है। आप इसी दंडक वन के पवित्र कीजिए और मुनि श्रेष्ठ के उग्र श्राप को नष्ट कीजिए। तब श्री रामचंद्र जी उनकी आज्ञा पाकर चले और तुरंत ही पंचवटी के निकट जा पहुँचे। वहाँ उनकी गिद्धराज जटायु से भेंट हुई। उनके साथ प्रीति बढ़ाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी गोदावरी नदी के समीप पत्तों की कुटी बनाकर रहने लगे। जब से श्री राम जी वहाँ निवास करने लगे तब से वहाँ के सब मुनि सुखी हो गए और उनका भय जाता रहा। एक समय प्रभु सुखपूर्वक बैठे थे। उस समय लक्ष्मण जी ने कहा, हे देव, मुझे आप समझाकर कहिए कि भक्ति क्या है। हे प्रभु, ईश्वर और जीव सबका भेद मुझको समझाकर कहिए। तब श्री राम जी ने कहा, हे तात, मैं और मेरा, तू और तेरा, इसी माया ने सबको वशीभूत कर रखा है। इंद्रियों के परे जहाँ तक मन की पहुँच है वह सब माया ही जानो। तुम उसके भेद सुनो। उसके दो भेद हैं, विद्या और अविद्या। अविद्या दुष्ट और दुख रूप है, जिसके वश होकर जीव संसार रूपी कुएं में गिरता है, और विद्या रूपी वह माया है जो प्रभु की प्रेरणा से संसार की रचना करती है। जहाँ ज्ञान मान एक भी नहीं है और जो सबके समान ब्रह्म रूप देखे, हे तात, उसी को परम विरागी कहना चाहिए कि जो सब सिद्धियों को तृण के समान त्याग देते हैं। तृण माने तिनका। जो माया की प्रबलता से ईश्वर और अपने को नहीं जानता वही जीव है, और जो बंधन और मुक्ति का देने वाला सबसे परे और माया का प्रेरक है उसी को ईश्वर जानना चाहिए। धर्म से वैराग्य और योग से ज्ञान, और ज्ञान से मुक्ति मिलती है, ऐसा वेद वर्णन करते हैं। हे भाई, जिसके द्वारा मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूँ, वह मेरी भक्ति ही भक्तों को सुखदायक है। ज्ञान विज्ञान उसके अधीन है। अब मैं भक्ति के साधन कहता हूँ जिसके द्वारा मुझे प्राणी सरल मार्ग से प्राप्त होते हैं। पहले तो ब्राह्मणों के चरणों में अत्यंत प्रीति करें और वेदानुसार अपने अपने कर्म में सावधान रहें। इनका फल विषयों में विराग होना है। ऐसा होने पर मेरे चरणों में प्रेम उत्पन्न होता है। श्रवणादिक 9 प्रकार की भक्ति को धारण करें और मेरी लीलाओं के प्रति मन में बड़ी प्रीति हो। गुरु, माता पिता, भ्राता, पति, देवता सब में मुझको ही समझकर दृढ़ सेवा करे। मेरा गुणानुवाद गाते हुए देह रोमांचित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए और आंखों में आंसू बहने लगे। हे तात, जिस व्यक्ति में कामादिक मद तथा दंभ नहीं है, मैं उसके वशीभूत हूँ। यह भक्ति योग सुनकर लक्ष्मण जी ने अत्यंत सुख पाया। इस प्रकार वैराग्य, ज्ञान, गुण और नीति की चर्चा में कुछ दिन बीत गए। तब शूर्पणखा नामक रावण की बहन, जो अत्यंत दुष्ट हृदय वाली दारुण सर्पिणी के समान थी, वह एक समय पंचवटी में गई तो राम लक्ष्मण दोनों कुमारों को देखकर काम से व्याकुल हो गई। वह परम सुंदर रूप धारण कर श्री राम जी के पास गई और हंसकर बोली, तुम्हारे समान सुंदर पुरुष और मेरे समान सुंदर स्त्री संसार में नहीं है। यह संयोग विधाता ने विचार कर ही रचा है।
संसार में मेरे अनुरूप वर नहीं है। मैंने तीनों लोकों में ढूंढ कर देख लिया, इसलिए अब तक कुंवारी ही थी, किंतु अब आपको देखकर कुछ मन माना है, मेरे साथ विवाह कर लीजिए। तब सीता को देखकर प्रभु ने कहा कि मेरा तो विवाह हो चुका है। वह लक्ष्मण जी के पास पहुंची तो उसे शत्रु की बहन जानकर लक्ष्मण जी श्री राम जी की ओर देखकर उससे यह मधुर वाणी में बोले, हे सुंदरी सुनो, मैं उनका दास हूँ, अतएव उनके अधीन होने से तेरा मेरे पास गुजारा नहीं है। वह लक्ष्मण जी की बात सुनकर श्री राम के पास लौट आई। प्रभु ने फिर उसे लक्ष्मण के पास भेज दिया। तब लक्ष्मण ने कहा, तुझको तो वही वरेगा जो लज्जा को तिनके के समान उड़ा देगा। तब वह खिसियाकर श्री रामचंद्र जी के पास फिर गई और अपना भयंकर रूप प्रकट किया। तब सीता जी को भयभीत देख श्री राम जी ने लक्ष्मण को इशारे से कहा। लक्ष्मण जी ने शीघ्र ही उसके बिना नाक कान का कर दिया, मानो उसके हाथ उन्होंने रावण को चुनौती दी। वह नाक कान के बिना विकराल हो गई। वह बिलखती हुई खरदूषण के पास गई और बोली, हे भाई, तेरे बल और पौरुष को धिक्कार है। तब खरदूषण के पूछने पर उसने सारा हाल कह दिया। फिर तो उन्होंने 14,000 ऐसे योद्धाओं को अपने साथ लिया जिन्होंने स्वप्न में भी युद्ध में पीठ नहीं दिखाई थी। वे तरह तरह वाहनों पर आरूढ़ और तरह तरह के अपार हथियार धारण किए थे। उन्होंने आगे आगे अमंगल रूपणी नाकहीन शूर्पणखा को कर दिया। वे गरजते चिल्लाते और आकाश में उड़कर सैनिक वीरों को देखकर प्रसन्न होते थे। कोई कहता कि जिंदा ही दोनों भाइयों को पकड़ लो और कोई कहता उन्हें मार डालो तथा स्त्री को छीन लो। उस समय आकाश मंडल धूम्राच्छन्न हो गया। तब श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को बुलाकर कहा, राक्षसों की भयंकर सेना आ रही है, सीता जी को लेकर पर्वत की गुफा में चले जाओ तथा सावधान रहना। तब प्रभु की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी हाथ में धनुष बाण लेकर सीता सहित चल दिए। इधर जब राम जी ने देखा कि शत्रुओं की सेना आ पहुंची तो उन्होंने मुस्कुराकर अपना कठोर धनुष चढ़ा लिया। तब कमर में तरकश कसे और लंबी भुजा से कठोर धनुष को ग्रहण किए तथा बाणों को सुधारते हुए प्रभु राक्षसों की सेना को इस प्रकार देखने लगे मानो एक सिंह हाथियों के झुंड को देख रहा हो। किंतु श्री रामचंद्र जी को देखकर राक्षसगण ऐसे थकित रह गए, कोई अपना बाण नहीं चला पाया। अपने मंत्रियों को बुलाकर खरदूषण ने कहा, यह मनुष्य में भूषण किस राजा के पुत्र हैं? हमने बहुत देवता, मनुष्य, नाग, असुर और मुनियों को देखा है, जीता है और मारा है, परंतु हे भाइयों सुनो, हमने जन्म भर ऐसी सुंदरता कहीं नहीं देखी। यद्यपि इन्होंने हमारी बहन को कुरूप कर दिया तो भी अनुपम पुरुष वध करने योग्य नहीं है। यदि ये अपनी छिपाई स्त्री को दे दे तो अवश्य ये दोनों भाई जीते जागते घर को जाएं। मेरा यह कहना तुम उन्हें सुना दो और उनका जैसा उत्तर हो सुनकर शीघ्र लौट आओ। जब दूतों ने जाकर श्री राम जी से ऐसा कहा तब उसे सुनकर श्री राम जी ने मुस्कुराकर कहा, हम क्षत्रिय तो वन में आकर शिकार करते हैं और तुम्हारे जैसे दुष्ट मृगों को खोजते फिरते हैं। हम बलवान शत्रु को देखकर नहीं डरते हैं और एक बार काल से भी लड़ जाते हैं। यद्यपि हम मनुष्य हैं तथापि राक्षसों के कुल घालक और मुनिजनों के पालक तथा दुष्टों का वध करने वाले हैं। कुल घालक जो दादा या पिता के कुल को नाश करता है, यह उनको बदनाम करता है। यदि तुम में शक्ति न हो तो घर लौट जाओ, युद्ध से विमुख होने वाले को मैं नहीं मारता। जब दूतों ने जाकर कहा तो उसे सुनकर खरदूषण का हृदय अत्यंत दग्ध हो गया। खरदूषण महाक्रोधित होकर बोले, हे विकट राक्षस योद्धाओं, इन दोनों को पकड़ लो। तब राक्षस तरह तरह के शस्त्र लेकर दौड़े। प्रभु ने पहले अपने धनुष का टंकार किया, जिससे घोर शब्द को सुनकर राक्षसों की सारी सेना बधिर हो गई। बधिर मतलब बहरी। उस समय राक्षसों को कुछ भी ज्ञान न रहा। फिर तो शत्रु को बलवान जानकर राक्षस सावधान होकर दौड़े और श्री रामचंद्र जी पर अनेक भांति से अस्त्र शस्त्र की वर्षा करने लगे। उनके अस्त्र शस्त्रों को श्री रामचंद्र जी ने तृण के समान काट डाला और फिर कानों तक धनुष को तानकर अपने बाढ़ छोड़ने लगे। जब युद्ध में श्री राम जी कुपित हुए तो बड़े पहने बाढ़ चले। तब अति वेगवान बाढ़ देखकर समस्त वीर राक्षस मुंह मोड़कर लौट चले। फिर तो तीनों भाइयों खर, दूषण और त्रिशरा ने क्रोधित होकर कहा, जो युद्ध से भाग जाएगा वह मारा जाएगा, उसे हम अपने हाथों से मारेंगे। तब राक्षसगण अपना मरना निश्चित कर लौटे। राक्षस अनेक प्रकार के आयुधों को श्री राम जी पर चलाने लगे। आयुध मतलब हथियार। जब श्री राम जी ने शत्रुओं को अत्यंत क्रुद्ध जाना तो अपना धनुष संभाला। फिर तो उन्होंने अनेक नाराज नामक बाढ़ छोड़े, जिससे भयानक राक्षस कटने लगे। जहां तहां हृदय, सिर, भुजा, हाथ और पैर कटकर पृथ्वी पर गिरने लगे। बाढ़ों के लगते ही राक्षस चिल्लाते हुए पर्वत के समान पृथ्वी पर गिर पड़ते। उनके शरीर सैकड़ों टुकड़ों में हो कट जाते, किंतु वे फिर पाखंड करके उठ जाते। फिर तो आकाश में बहुत सी भुजाएं और मुड़ उड़ने लगे और बिना सिर के धड़ दौड़ने लगे। कौए, गिद्ध, गीदड़ आदि पशु पक्षी मांस भक्षण करने लगे। श्री रामचंद्र जी के बाड़ों ने अनेक योद्धाओं को मार डाला। उनके हृदय विदीर्ण कर दिए, जिससे बहुत से वीर पृथ्वी पर गिरने लगे।
तब दल के योद्धाओं को व्याकुल देखकर खर दूषण त्रिशिरा रणभूमि की ओर चले। फिर तो त्रिशिरा प्रचंड कोप करके बाण, शक्ति, तोमर, फरसे, शूल और तलवार लेकर एक बार में ही श्री रामचंद्र जी पर चलाने लगे। किंतु राम जी ने पल मात्र में ही अपने प्रचंड बाणों द्वारा अनेक आयुधों को नष्ट कर दिया और राक्षसों के बड़े बड़े सेनापतियों की छातियों में 10-10 बाण मारे। तब बाणों से विध कर योद्धा पृथ्वी पर गिरते, वे तत्काल ही उठकर फिर माया युद्ध करने लगते, परंतु मरते न थे। देवता लोग 14,000 राक्षसों में श्री राम जी को अकेला देखकर डरते थे। देवताओं और मुनियों को डरा हुआ देखकर श्री रामचंद्र जी ने ऐसा कौतुक किया कि राक्षस आपस में ही एक दूसरे को श्री राम के रूप में देखने लगे और वे सब आपस में ही लड़ मरे। वे सब राम राम कहते हुए शरीर छोड़ते और निर्वाण पद पाते थे। इस प्रकार युक्ति पूर्वक कृपा निधान ने क्षण भर में ही शत्रुओं का नाश कर दिया। जब श्री राम जी युद्ध में विजयी हुए तब देवता, मुनि और मनुष्य सबका भय नष्ट हो गया। लक्ष्मण सीता को ले आए, प्रभु के चरणों में गिरे तो राम जी ने तब प्रसन्न होकर छाती से लगा लिया। सीता जी उन सांवले श्री राम को देखकर अत्यंत प्रेम से परिपूर्ण हो गई। इस प्रकार श्री राम जी ने पंचवटी में निवास करके देवता और मुनियों को सुख देने वाली परम पवित्र लीला की। तब घर दूषण का अंत अर्थात चिताग्नि के धुएं को देख शूर्पणखा ने रावण को प्रेरणा दी। वह महान क्रोध में रावण से बोली, तूने देश कोश सबका स्मरण भुला दिया है। तू शराब पीकर दिन रात सोता है, क्या स्मरण नहीं है कि तेरे सिर पर शत्रु खड़ा है? बिना नीति के राज्य, बिना धर्म के धन और भगवान के अर्पण के लिए बिना सत्कर्म और विवेक के बिना विद्या व्यर्थ तथा परिश्रम मात्र है। शत्रु, रोग, अग्नि, पाप, स्वामी और सर्प, इन्हें छोटा न गिने। ऐसा कहकर वह अनेक प्रकार के विलाप कर रोने लगी। फिर व्याकुल होकर सभा में गिर पड़ी और बहुत प्रकार से रोती हुई कहने लगी, हे दशकंधर, ये रावण का एक पर्यायवाची शब्द है, तेरे जीते जी मेरी ऐसी दुर्दशा होनी चाहिए। यह सुनते ही सभासद क्रोधित हो गए और समझाकर उठाया। तब रावण ने कहा, क्या है, अपनी बात कहो, किसने तेरा नाक कान काटा है? तब शूर्पणखा बोली, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र जो मनुष्य में सिंह के समान हैं, वे दंडक वन में शिकार खेलने आए हैं। उनकी करनी से मुझे ज्ञात होता है कि वे पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर देंगे। हे रावण, जिनकी भुजाओं का बल पाकर मुनिजन निर्भय होकर वन में विचरते हैं, देखने में तो बालक हैं पर धैर्यवान, धनवी और अनेक गुणों से युक्त हैं। धनवी माने धनुर्धर या धनुष चलाने वाले धुरंधर। दोनों भाई अमित बली और प्रतापशाली हैं। दुष्टों को मारने में रत और देवताओं तथा मुनियों को सुख देने वाले हैं। वे शोभा के धाम है और उनका नाम राम है, जिनके साथ एक सुंदर स्त्री है। उस रूप की राशि को ब्रह्मा ने ऐसा संवार कर बनाया है कि 100 करोड़ रति भी उस पर न्यौछावर होती है। उनके छोटे भाई ने मेरे नाक कान काट दिए। मैं तेरी बहन हूँ, यह सुन हंसी करने लगे। खर दूषण ने मेरी सहायता की तो उन्होंने क्षण भर में ही सब सेना मार गिराई। खर दूषण त्रिशिरा की मृत्यु सुन रावण के सब अंग जलने लगे। शोकवश होने के कारण रावण को रात को नींद नहीं आई। देवता, दैत्य, मनुष्य, पक्षी और नाग जो भी जगत में हैं, उनमें से कोई भी मेरे सेवकों के बराबर बलवान नहीं है और खर तथा दूषण तो मेरे ही समान बलवान थे। उनको भगवान के बिना कौन मार सकता है? रावण ने ऐसा विचार किया। यदि देवताओं को आनंद देने वाले, भूमि का भार उतारने वाले परमेश्वर ने ही अवतार लिया है तो मैं जाकर उनसे हठात बैर करूंगा। हठात मतलब जिद करना, और प्रभु के हाथ से मरकर भव सागर से तर जाऊंगा। मन, कर्म, वचन से यही दृढ़ निश्चय है कि यदि वे कोई राजकुमार है तो युद्ध में जीतकर उनकी स्त्री को हर लूंगा। ऐसा विचार कर रावण अकेला रथ पर चढ़ समुद्र के तट पर गया जहाँ मारीच रहता था। जब लक्ष्मण वन में कंद मूल फल लेने आए तब कृपा के सागर आनंद कंद श्री रामचंद्र जी हंसकर सीता जी से बोले, हे सुंदर व्रत वाली सुशील प्रिय, मैं कुछ मनोहर मनुष्य लीला करूंगा, इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश करूं तब तक तुम अग्नि में निवास करो। जब प्रभु ने सारी कथा समझाकर कही तो सीता प्रभु के चरण कमल को हृदय में धारण कर अग्नि में समा गई और अपना प्रतिबिंब वहां रख छोड़ा। प्रतिबिंब माने परछाई। वह स्वरूप वैसे ही शीलवान और विनीत था। इस बात का भेद लक्ष्मण ने भी नहीं जाना। स्वार्थपरायण रावण ने मारीच के पास आकर सिर झुकाकर प्रणाम किया। तब मारीच ने आदर सत्कार व पूजा कर यह बात पूछी कि हे तात, आपका मन व्यग्र क्यों है? कहो, आप अकेले क्यों आए हो? तब रावण ने सारी कथा कह सुनाई और बोला, हे मारीच, तुम माया मृग बनो जिससे छल पूर्वक मैं राम की स्त्री को हर लाऊं। यह सुन मारीच ने रावण से कहा, यह साक्षात चराचर के स्वामी हैं, तुम उनसे बैर मत करो। जब राम किशोरावस्था में थे तब वे मुनि के यज्ञ की रक्षा करने गए थे। उन्होंने मुझे बिना फल का बाण मारा था, जिसके लगते ही मैं एक क्षण में 100 योजन पर आ पड़ा। तब से मेरी बुद्धि कीट भ्रंग सी हो गई है। जहाँ तहाँ मुझे वे दोनों भाई ही दिखते हैं। हे तात, वे मनुष्य रूप में भी बड़े शूरवीर हैं। इनका विरोध करके पार पाना कठिन है, क्योंकि जिन्होंने ताड़कर सुबाहु को मार डाला
महादेव जी का धनुष तोड़ दिया, खरदूषण और त्रिशरा को मारा, क्या ऐसा मनुष्य कोई हो सकता है? इसलिए तुम अपने कुल की कुशल विचार कर घर जाओ। मारीच के यह वचन सुन रावण जल उठा और बहुत सी गालियां दी और बोला कि मूर्ख, तू मुझे गुरु की भांति उपदेश देता है? बता, जगत में मेरे समान योद्धा कौन है? तब मारीच ने अपने मन में विचार किया कि इन 9 से विरोध करने में कल्याण नहीं होता। 9 का मतलब रावण के बाकी जो 9 सिर थे। शस्त्रधारी, भेदिया, स्वामी, शठ, धनवान, वैद्य, बंदी, कवि और रसोइया, ये 9 सिर के नाम हैं रावण के थे। जब मारीच ने दोनों ओर से अपना मरण जान लिया तब प्रभु की शरण ली। मारीच ने विचार किया कि यदि मैं इससे उत्तर दूंगा तो यह अभागा मुझे मार डालेगा, तो फिर प्रभु के बाढ़ से ही क्यों न मरूं। मारीच मन में हर्षित हो रावण के साथ वन को चला। आज तो परम स्नेही राम का दर्शन करूंगा, वे सुख सिंधु अपने हाथ से बाढ़ संधान करके मुझे मारेंगे। प्रभु धनुष बाढ़ लिए पृथ्वी पर मेरे पीछे पीछे दौड़ेंगे और मैं फिर कर प्रभु को देखूंगा। अहो, मुझसे धन्य कौन है। वन के निकट पहुंचकर मारीच कपट से मृग रूप बन गया। उसका शरीर सुवर्ण का था और उसमें रत्न जड़े हुए थे। तब सीता ने परम सुंदर उस मृग को देखा और राम जी से बोली, सुनिए, इस मृग की छाल बड़ी ही सुंदर है। हे प्रभु, इसका वध कर इसका चर्म ले आइए। तब श्री राम जी ने सब कारणों को जान लिया और मृग को देखकर कटी में तरकश बांध, कटी मतलब कमर, हाथ में धनुष ले सुंदर बाण संधान कर प्रभु ने लक्ष्मण को समझाकर कहा, हे भाई, वन में अनेक राक्षस फिरते हैं, अतः तुम बुद्धि, विवेक, बल और समय विचार कर सीता की रखवाली करना। फिर तो प्रभु को देखकर मृग भाग चला और श्री राम जी धनुष को ले उसके पीछे पीछे दौड़े। इस प्रकार प्रकट होते और छिपते हुए अनेक छल करता हुआ श्री राम जी को बहुत दूर ले गया। तब श्री राम जी ने लक्ष्य कर एक बाण मारा तो वह घोर चिघाड़ करता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिरते ही उसने पहले लक्ष्मण का नाम लिया, मन में श्री राम जी का स्मरण किया। प्राण त्यागते समय उसने अपना शरीर प्रकट कर दिया। सुजान प्रभु ने उसके अंतरंग प्रेम को पहचान उन्होंने उस राक्षस को मोक्ष दिया। दुष्ट को मारकर राम लौटने लगे। जब सीता जी ने वह आर्तवाणी सुनी, आर्तवाणी मतलब दुख भरी वाणी, तो वे भयभीत हो लक्ष्मण से कहने लगी, हे लक्ष्मण, जल्दी जाओ, तुम्हारे भाई संकट में पड़े हैं। यह सुन हंसकर लक्ष्मण ने कहा, हे माता, जिनके भ्रकुटी विलास से सृष्टि का प्रलय होता है, भ्रकुटी माने बोहें, आँख के ऊपर जो बोहें होती हैं, क्या वे स्वप्न में भी संकट में पड़ सकते हैं? तब सीता जी ने ऐसा मर्म भेदी शब्द कहा कि प्रभु की प्रेरणा से लक्ष्मण की बुद्धि चलायमान हो गई। लक्ष्मण जी ने चारों ओर रेखा खींच, जहाँ राम जी थे वहां चले। जब रावण ने इस बीच में सूना देखा तब सन्यासी का वेश बना सीता जी के समीप आया। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। कैसी लगी आप लोग को मेरी कथा कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।